दोस्तों, आज हम देश के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के अंदर है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली के अंदर इस समय है, जो 1556 के अंदर 7 अक्टूबर 1556 को अकबर की सेनाओं को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से सब जगह से हरा करके और आगरा से हरा करके और दिल्ली के पुराना किला से हरा करके देश के सम्राट बने थे। उनकी ये हवेली है और ये देश की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। वो मैं दिखा रहा हूँ। ये रेवाड़ी के अंदर कुतुबपुर के अंदर ये हवेली है, जो इस समय जीर्णशीर्ण अवस्था के अंदर है और उस जगह पर हम हैं। मैं आपको उस हवेली को दिखाता हूँ जहाँ पर सम्राट हेमचंद्र जी का जन्म तो अलवर के पास माचेड़ी गांव में 1501 में हुआ था, लेकिन वो 1516 के अंदर इस जगह पर आ गए थे। इन्होंने यहाँ से व्यापार किया था, सोरा का व्यापार वो करते थे और शेरशाह सूरी की सेनाओं को भी उन्होंने सोरे की सप्लाई की थी। आपको ध्यान रहे 1539 के अंदर चौसा के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके यहाँ से भगा दिया था और अब भाग गए थे और तब से शेरशाह सूरी सम्राट थे। उसके बाद उनके कार्यकाल में हेमचंद्र जी उनके अधीक्षक रहे, बाजार के अधीक्षक रहे, सुरक्षा प्रमुख आदि पदों पर रहे। उनके बाद 1545 के अंदर इस्लाम शाह जब उनके बेटे 1545 में बने तो उनका कद और भी बढ़ गया और 1553 में आते आते जब आदिल शाह उनके पुत्र देश के सम्राट बने, उस कार्यकाल में वो देश के प्रधान सेनापति भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। सरकार की सारी सत्ता उनके पास थी। वस्तुतः 3 साल तक इस देश के वही सम्राट थे और उन्होंने ही 22 युद्ध जीते थे और बंगाल के अंदर मोहम्मद खान नाम का जो गवर्नर वहां के शासक थे, उनको हरा करके बंगाल पर विजय प्राप्त की और 22 लड़ाइयां उन्होंने जीती थी और वही देश के असली शासक थे। वो उनकी अनुपस्थिति में जब वो बंगाल में थे तो हुमायूं पीछे से आकर के 1555 में दिल्ली पर बैठ गए थे और उनका देवसान 27 जनवरी 1556 को हो गया और उस समय बंगाल से बड़ी भारी सेना के साथ हेमचंद्र जी इधर दिल्ली पर हमला किया और सभी उनको परास्त करके वो देश के 7 अक्टूबर 1556 को वो देश के सम्राट बने थे। यद्यपि इतिहास में उनके बारे में एक लाइन भी नहीं है। जहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ था पुराना किला, उसमें भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनकी ये हवेली है जो 1540 के आसपास ये उनका ऊपर का हिस्सा उनका दिखाया जा रहा है। ये जीर्ण अवस्था के अंदर है और ये उनकी हवेली का ये हिस्सा है। इधर से ले आओ। ले आओ। हाँ लो, बोलो। मैं हाँ, मेरे साथ इस समय सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुधीर भार्गव जी हैं, जो इस हवेली की देखरेख कर रहे हैं और जो इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। श्री सुधीर भार्गव जी जो ये हवेली जिनके देखरेख में है। इस हवेली में ये पुर्तगाली आर्किटेक्चर है। अब देखिए, ये कोई मेरी एक बनी हुई है, जो गोवा में जो चर्च है उनमें भी ये आकृति मिलती है। यहाँ पर पुर्तगाली लोग रहते थे, जो लोग हेमचंद्र को गन्स की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे, तोपों की टेक्नोलॉजी और गन पाउडर कैसे बनता है उसका पूरा उपयोग बनाने के लिए पुर्तगाली लोगों से उन्होंने मदद ली थी। ये पुर्तगाली आर्किटेक्चर है। ये जो राउंड आप देख रहे हैं और ये टिपिकल ट्रायंगल्स जो देख रहे हैं, और आपने उधर देखा होगा वो जो हॉल में इस तरह के जो गोल बने हुए हैं। आइए इधर से दिखाते हैं आपको। ये जो आर्किटेक्चर है ये पुर्तगाली आर्किटेक्चर है। तो पुर्तगाली लोग एज कंसल्टेंट यहाँ आए थे और उन्होंने तोपों को नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था पहली बार। उससे पहले सिर्फ बाबर तोपें लेके आया था पश्चिम से, जिसके बूते पे उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली थी।
तो ये तोपों का होना शेरशाह सूरी के लिए या हेमचंद्र के लिए बहुत महत्व का एक स्टेप था, जिसकी वजह से वो दोबारा से हुमायूं को यहाँ से हरा के दोबारा से शेरशाह सूरी और हेमचंद्र भारत पे काबिज हो सके। इसके अलावा इस हवेली में आप देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है वो अभी इनकम्प्लीट है। ये तब से ही इनकम्प्लीट है जब से ये सही रास्ता सब। क्योंकि ये जो हेमचंद्र जी की समाधि है ना पानीपत में, हाँ हाँ। उस पे भी ये बने हुए हैं। अच्छा। हेमचंद्र जी की जो समाधि है, हाँ। देखिए ये जो इस पे आपको एक फूल का निशान दिख रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही फूल के निशान पानीपत में जो हेमचंद्र जी की समाधि बनी हुई है सौदापुर गांव में, वहां भी ये देखने को मिलेंगे। तो इसका उनका ट्रेडिशनल इससे रिलेशन है। और ये जो नीचे की हवेली है, नीचे का पोर्शन है, ये तकरीबन 1000 साल पुराना है। ये प्रीति चंद्र जी के समय में बना था, जो पृथ्वीराज चौहान जी के राजपुरोहित थे दिल्ली में। तो ये बेसिकली उन राजपुरोहितों का गांव था, कुतुबपुर, जिसका बाद में नाम पड़ गया, जो पृथ्वीराज चौहान के राजपुरोहित रहे। तो इसी परिवार में हेमचंद्र जी की बहन की शादी हुई थी और उनका भांजा रमैया, जो जनरल थे पानीपत की दूसरी लड़ाई में, वो भी यहीं रहते थे। तो ये उनका इस हवेली से रिलेशन है। हेमचंद्र जी का ज्यादा समय अपना बचपन का यहीं पर गुजरा था। ये इस हवेली का इतिहास है। और इसके अंदर इनके बारे में बताया गया है। ये सम्राट हेमचंद्र का राज्याभिषेक दिवस का फोटो है, जो 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराना किला के अंदर से लिया है। और ये उनके पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रधान सेनापति श्री रमैया जी, उनके जो भांजे थे, उनका फोटो है, जो उनके सेनापति रहे पानीपत की दूसरी लड़ाई में, ये रमैया जी।